हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीडिंग एकेडमी। रीडिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 5 इम्पॉर्टेंट्स रेलवे का मैथ का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो जैसा कि आप ऊपर में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए। ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ट्रिक में कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले आपको पहले करना क्या होगा, ये जो आपको 4:1 दिया है, पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, 4:1। ठीक है, उसके बाद कितना अनुपात है, तो 3:2 है। क्या, 3:2। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ट्रिक में बनाने के लिए आपको ये जो लेफ्ट वाले जो रेशियो दिया हुआ है, इस लेफ्ट वाले रेशियो को आपको सेम करना है। लेफ्ट वाले रेशियो को सेम करना है। बाकी राइट वाला रेशियो सेम हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाले को रेशियो को क्या करना है, सेम करना है। तो मान लीजिए हमें इसमें यहाँ पे 4 लाना है। मान लीजिए हमें यहाँ क्या करना है, 4 लाना है। तो हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करें दोनों में, जो कि यहाँ पर 4 आ जाए। सिर्फ यहाँ, क्योंकि हम यदि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो वो इसमें भी करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए हमारे यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ जाए, 4। तो इसमें हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा कितना, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि 3 कट जाएगा, 4/3 रहेगा तो 3 कट जाएगा, बच जाएगा 4। तो 4/3 दोनों में गुना करना होगा आपको। तो सबसे पहले ऊपर वाला तो हम वैसे ही लिख लीजिए। मान लीजिए 4:1 हो गया। अब इसमें हम यदि हम करते हैं 3 में 4, केवल 3 में 4/3 से गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, अब तो वो 4/3 इसमें भी तो गुना करना होगा ना। तो जब 4/3 इसमें गुना करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/3। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब देखिए आपको क्या करना होगा, जो ऊपर वाला रेशियो होगा उसको आपको ऐड करना है। ऊपर वाले रेशियो को क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद ये नीचे वाले रेशियो के राइट साइड वाले से इसको, ऊपर वाले राइट साइड वाले रेशियो को माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करना है और ऊपर वाले रेशियो को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 4 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 5 इकाई। आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए, इकाई। आप इसको क्या करिए, आप 5 इकाई इसको लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नीचे वाले रेशियो में से ऊपर वाले के रेशियो को माइनस करना है। तो 8/3 -1। ठीक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/3 को आपको क्या लिखना होगा, लीटर में लिखना होगा, क्योंकि देखिए लीटर में पूछ रहा है ना कितना पानी और मिलाया जाए, तो इसको आप लिख दीजिए लीटर में। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा चूंकि 5 इकाई में कितना होता है, तो 5/3 लीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये 3 है। ठीक है, 5 इकाई में 5/3 लीटर होता है, इसीलिए 1 इकाई में, तो इसीलिए 1 इकाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई 5 लीटर। ठीक है, अब क्या होगा, ये 5 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना, 1/3 लीटर। ठीक है, अब देखिए इसलिए कितना लीटर में बोला गया, 45 लीटर में। ठीक है, 45 लीटर में, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट कर देना है 45 इकाई, आप उसको इकाई बोल दीजिएगा। ठीक है, इसलिए 45 इकाई में कितना हो जाएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 इंटू क्या, 1, तो कितना हो जाएगा, तो 45/3, 3 कर जाएगा कितना बार में, तो 15 बार में। तो कितना आ गया आंसर, 15 लीटर। यही हो गया हमारा क्या, आंसर। यही 45 लीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये तो ट्रिक वाइज हुआ। अब मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक वाइज बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो विदाउट ट्रिक वाइज देखिए कैसे बनेगा। तो आपको देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले बोल रहा है, पहले आपको तो रेशियो निकालना होगा, रेशियो में है कितना, तो पहले आपको मान लेना होगा। यहाँ माना कि अनुपातिक मान लीजिए आपका कितना है, तो x है। अब जो वो अनुपातिक में दिया हुआ है, तो मान लीजिए तो दूध का मान कितना हो जाएगा, मान लीजिए तो दूध का मान हो जाएगा आपका कितना, तो 4 × x, तो इसकल टू हो जाएगा 4x। और पानी का हो जाएगा कितना, तो पानी का हो जाएगा 1 × x इसकल टू 1x। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ के, ये दूध की मात्रा है इतना 4x लीटर, मान लीजिए 4x लीटर है, और पानी का मात्रा कितना है
1x लीटर है मान लीजिए, ठीक है। ये लीटर में मान लीजिए हम माने हैं, यहाँ पे क्या माने हैं, लीटर में माने हैं, ठीक है, x लीटर। तो ये 4x लीटर दूध है और 1x लीटर पानी है, और इसी का दोनों को मिलाकर 45 लीटर टोटल मिश्रण बनता है। तो इसी दोनों को मिलाकर ना, तो हम इसीलिए लिख देते हैं क्या, इसलिए क्या कर सकते हैं हम इसको, तो 4x प्लस 1x इसकल टू कितना, 45 लीटर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x इसकल टू 45, ठीक है। तो कट जाएगा 5 9 45, तो x का मान कितना आ गया, 9, x का मान 9 हो गया। तो मतलब दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 4 × 9 इसकल टू कितना हो जाएगा, 36 इसकल टू, फिर उसके बाद 1 × 9 इसकल टू कितना हो जाएगा, 9, ये इतना लीटर और ये इतना लीटर, क्योंकि आप देखिए दोनों का ऐड करिए 45 आ जाएगा, 36 में 9 जोड़िए 45 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना लीटर हमारा क्या हो गया, दूध, इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उसका अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। तो मान लीजिए हमारा अनुपात, मान लीजिए 36 बटा कितना है, 9 है, दूध और ये पानी का अनुपात है, ये दूध है, ये पानी का अनुपात है। अब इसमें हम कितना और पानी मिलाएं, तो मान लीजिए पानी में हम x लीटर पानी मिला दिए, x लीटर पानी और मिला दीजिए, x नहीं मानिए, इसको कुछ और मानिए, ठीक है। अब मान लीजिए y लीटर मानिए, क्योंकि x ऊपर मान चुके हैं। मान लीजिए y लीटर आप पानी इसमें और मिला दिए, तो उसका अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया, ठीक है। तो आप इसको हल कर लीजिए, हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हल करिए तो 3 से क्या होगा, इस दोनों में गुना होगा तो हो जाएगा कितना, पहले तो 3 से इस दोनों में गुना होगा तो हो जाएगा 9 × 27, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 × y, तो 3y इसकल टू 36 दूना कितना हो जाएगा, 72, 36 दूना 72 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 27 को उधर भेज देना है, तो 3y इसकल टू कितना हो जाएगा, 72 माइनस 27, 72 माइनस 27, तो 3y इसकल टू 72 में से 27 जाएगा तो कितना होगा, 72 में से 27 जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना, 45। तो अब इसको आप 3 से कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में, तो y इसकल टू कितना आ गया, 15, तो 15 लीटर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये हो जाएगा आंसर, 15 लीटर। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का मात्रा 4:1 है। अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि इसका अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ ट्रिक से ही बनाएंगे, विदाउट ट्रिक से नहीं, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, तो हम केवल ट्रिक से बनाना है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक में करना क्या होता है, तो पहले जो अनुपात रेशियो दिया है उसको लिखना होगा। तो 4:1 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है, तो 2:1। तो आपको क्या करना है, ये नीचे वाले रेशियो का लेफ्ट साइड वाले को ऊपर वाले रेशियो के लेफ्ट साइड वाले से इक्वल करना है। मतलब यदि यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 करना हो, या तो आप ऊपर वाले को ही करिए, बट दोनों का लेफ्ट साइड वाला क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। तो बाकी राइट वाला हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, बट नीचे वाला सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए हम इसको तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें करते हैं। इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो ऊपर के इक्वल हो जाएगा, तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाला तो वैसे लिख देना है। उसके बाद इसमें हम करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा रेशियो, 2 से 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो 2, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले को हम क्या बताएं, ऊपर वाले को ऐड करना है। तो 4 × 1 इसको कितना हो जाएगा, 5 इकाई, इसको हम इकाई लिख लेना है। उसके बाद नीचे वाले में क्या करना है, ये दोनों में से क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1, क्या, ये लीटर में होगा हमारा, ठीक है। तो चूंकि 5 इकाई में कितना लीटर है, 5 इकाई में कितना लीटर, 1 लीटर, 5 इकाई में 1 लीटर, इसीलिए 1 इकाई में क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/5 लीटर, ठीक है। इसलिए हमें कितना लीटर निकालना है, इसलिए हमारा कितना दिया हुआ है, 35, इसलिए हम लिख देंगे 35 इकाई में। तो 35 इकाई में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 / 5 लीटर। तो अब इसको कट जाएगा कितना बार में, 5 × 7 = 35, कितना आ गया हमारा, 7 लीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहा जाता है क्वेश्चन में, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है, तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 दर्जन अंडा, तो चूंकि 1 दर्जन में कितना मान लीजिए होता है, 1 दर्जन में कितना इकाई होता है, तो 12 इकाई होता है। तो 6 दर्जन में कितना इकाई हो जाएगा, तो मतलब 12 चौक 72, 72 अंडा हो जाएगा। मतलब 72 अंडा वो जो 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता था। ये 3 के भाव से खरीदने का कहने का मतलब है कि वो 3 अंडा 1 रुपये में खरीदता था। 3 के जो भाव है वो अंडा है, मान लीजिए आप उसको 3 के भाव, 3 अंडा मतलब 1 रुपये में खरीदता था। तो चूंकि 6 दर्जन है तो 6 दर्जन मीन्स कितना, 72 अंडा। कितना है, 72 अंडा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ, 6 दर्जन। 6 दर्जन लिया है तो 6 दर्जन मतलब कितना, 72 अंडा। ठीक है, 6 दर्जन मतलब 72 अंडा। अब 3 के भाव से खरीदता है, 1 रुपये के 3 के भाव से। मैंने क्या बताया था, 3 के भाव मीन्स मतलब 3 अंडा 1 रुपये में खरीदता है। तो मतलब ये मान लीजिए 3 अंडा है, ये 3 अंडा है मान लीजिए। तो 3 अंडा वो कितना में खरीदता है, 1 रुपया में खरीदता है। तो 1 अंडा वो कितना में खरीदता होगा, तो वो 1 अंडा खरीदता होगा 1/3 रुपये में। ठीक है, तो इसीलिए हमें कितना अंडा, इसलिए टोटल अंडा कितना खरीदा, 72, इसीलिए 72 अंडा। 72 अंडा कितना हो जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 3 इसका टू कितना हो जाएगा, 24। मतलब 24 रुपया में वो 72 अंडा, मतलब 6 दर्जन अंडा, मतलब 6 दर्जन जो है वो 24 रुपया में खरीदता है। 6 दर्जन अंडा जो है वो 24 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। अब कहता है कि आधे दर्जन अंडे ले जाने वक्त टूट जाता है। ले जाने वक्त क्या होता है, आधे दर्जन अंडा टूट जाता है। तो टोटल अंडा कितना है, 72, जो कि 72 अंडा है, और खरीदा है कितना में, 24 रुपया में। अब आधा दर्जन अंडा टूट जाता है, तो आधा दर्जन मतलब कितना, 6, क्योंकि 1 दर्जन में 12 इकाई होता है, इसीलिए आधा दर्जन में कितना हो जाएगा, उसका आधा मतलब 6 इकाई। तो आधा दर्जन मतलब 72 अंडा में, 72 अंडा जो है 24 रुपया में खरीदता है। ठीक है, अब 72 में से 6 दर्जन, 6 अंडा क्या हो गया, 6 क्या हो गया, 6 अंडा टूट गया, तो मतलब कितना अंडा बचा, तो 66 अंडा। तो मतलब उसने 66 अंडा टोटल बचाया, और जो कि 24 रुपया में ही खरीदा होगा। क्योंकि जो अंडा टूट गया, जो 6 अंडा टूट गया, उसका तो कोई दाम नहीं ना लगा, वो तो लॉस में चला गया। इसलिए कितना बचा मेरा, केवल टोटल 66 अंडा मेरे पास है। तो मतलब 66 अंडा का ही हम काम यूज में ला सके ना, बाकी 6 अंडा तो मेरा यूज का नहीं रहा। तो मतलब 66 अंडा ही हम 24 रुपया में खरीदें। तो मतलब 1 अंडा का यहाँ पर कितना प्राइस हो जाएगा, तो 1 अंडा का मान लीजिए तो हो जाएगा 24 बटे कितना, 66, 24 बटे क्या, 66 रुपया। मतलब 24 बटे 66 रुपया हम इसको क्या किए, खरीदें 1 अंडा को। जब 66 अंडा हम था तब ये हम इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक ना, 1 अंडा कितना में, 24 बटे 66 रुपया हम खरीदते हैं। तो अब देखिए, अब तब फिर बोल रहा है कि वह 10% का लाभ कमाता है, टूट जाने के बाद भी 10% का तो लाभ कमाता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा सीपी है। अब हमें बोल रहा है किस प्रति अंडा किस दर से बेचना चाहिए, तो ये 1 अंडा का सीपी निकला है। अब जो हम मान लीजिए एसपी निकाल देंगे, तो 1 अंडा का हमें क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, मतलब किस दर से वो बेचना होगा। तो हम एसपी निकाल देते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो एसपी इसका टू फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है सीपी उसके बाद क्या, सीपी इंटू 100 प्लस % लाभ होता है, जो कि ठीक है ना, % लाभ में आता है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100। तो इसी पे हम लगाते हैं। तो सीपी हमारा कितना है, 24/66 लिख दिए, और मल्टीप्लाई 100 प्लस % लाभ है, मतलब % लाभ है तो % लाभ कितना हमारा 10। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 110/100। अब देखिए आंसर में, देखिए क्या है, आंसर में है पैसा में सारा, तो ये हमारा क्या निकलेगा, रुपया निकलेगा ना, एसपी, क्योंकि हम रुपया में है ना, ये हमारा रुपया है, तो हमारा एसपी जो है रुपया निकलेगा। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो काटिए, 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 1 0 कट गया, ऊपर में 10 बच गया है। 11 से काटिए, 11 छोक 66, 6 बार में कट गया, फिर 6 से कट जाएगा, ये 6 चौके 24, और 4 इंटू कितना 10, तो 4 इंटू 10 इसका टू कितना हो जाएगा, कितना 40 क्या पैसा, 40 पैसा। तो यही हो गया हमारा आंसर, 40 पैसा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कुर्सी को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। 40 रुपया में वो खरीदा, और 40 रुपया के बेचने की अपेक्षा वो कितना में बेच रहा है, तो 30 रुपया में बेच रहा है, तो उसको हानि तो हो रहा है ना, कितना रुपया का हानि हो रहा है, तो 10 रुपया की हानि हो रहा है। तो मान लीजिए आपकी उसका हानि कितना हुआ, उसका हानि जो है
उसका हानि कितना हुआ, तो 10 रुपया हुआ, क्योंकि वो 40 रुपया में बेचने की अपेक्षा 30 रुपया में बेच रहा है, तो 10 रुपया की उसकी हानि हो रही है, तो 10 रुपया का उसका हानि हुआ। अब बोल रहा है बेचने से उसको 5% अधिक हानि होती है, मतलब 10 रुपया में जब उसको हानि हुआ तो उसी का परसेंट कितना है, तो 5% है। तो मतलब अब बोल रहा है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो मान लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य, मान लीजिए कुर्सी का सीपी जो है, कुर्सी का सीपी एक्स था, तो इसी एक्स रुपया पर 5% का ना उसको हानि हुआ होगा, तब जाके उसको कितना रुपया होगा, 10 रुपया उसको हानि में रहा होगा। तो हम एक्स का ही क्या कर देंगे, 5% कर देंगे, इक्वल में क्या कर देंगे 10, क्योंकि देखिए मान लीजिए जो उसका क्रय मूल्य था उसी क्रय मूल्य पर उसको 5% का हानि हुआ, तब जाके उसका कितना हानि निकला, तो 10 रुपया उसका हानि निकला, क्योंकि हम जिसका भी निकालेंगे, जिसका हम परसेंट निकालेंगे उसी का ना वो निकलेगा। तो मान लीजिए हमारा ये एक्स रुपया था, उसमें से हम 5% का यदि उसको हानि हो रहा है, तो जो हम एक्स में से 5% करेंगे तो वो क्या निकलेगा, हमारा हानि निकलेगा। तो हानि हमारा दिया हुआ है कितना, 10, क्योंकि 10 रुपया उसको हानि में जा रहा था, हम इसकल टू 10 लिख दिए। अब इसको आप हल कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, एक्स इसकल टू कितना हो जाएगा, 5% मतलब डिवाइडेड बाय 100, 100 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना 5, 5 से मल्टीप्लाई 5 से कट जाएगा कितना मेरा 2 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 200 क्या रुपया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तब लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी होंगी, मतलब कुल पुस्तकें कितनी होंगी, यही क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तो कुल पुस्तक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम क्या, माना कि कुल पुस्तक हमारा मान लीजिए एक्स है, ठीक है, एक्स हम मान के करते हैं, उसके बाद 100 मान के करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कुल पुस्तक हमारा एक्स है, अब एक्स का ही 40% ना क्या है, अंग्रेजी है, तो एक्स का ही 40% अंग्रेजी है, तो मतलब अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या, तो मान लीजिए हम यहाँ लिख दें अंग्रेजी, हम इसको इंग्लिश लिखते हैं ENG, इसकी क्या, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स का क्या 40%, तो एक्स का 40% इसका टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई है फिर 40 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x अपॉन 10, इतना, मतलब इंग्लिश की बुक की संख्या कितना है 4x/10। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी है, शेष पुस्तकों में से, इतना में से तो इतना है ही, अब बचा कितना पुस्तक, अब जितना पुस्तक बचा उसमें से 40% हिंदी का है, इसमें से इतना परसेंट है तो कुछ तो बचा होगा, मान लीजिए टोटल इतना है, इसमें से इतना निकल गया अंग्रेजी का, अब कुछ ही बचा होगा, मान लीजिए कुछ बचा होगा, अब उसमें से 40% हिंदी है, तो अब कितना मेरा जो बचा है ये हमको पता नहीं है, तो इसमें से हम इसका माइनस कर देंगे तो वो हमारा बचा होगा, तो बचा हुआ मेरा बचा पुस्तक, तो बचा पुस्तक हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 4x अपॉन 10, तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 से, तो हो जाएगा हमारा 6x अपॉन 10, ये हमारा बचा हुआ है। तो अब शेष में से क्या कर रहा है, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी है ना, मतलब शेष तो इतना बचा, अब इसमें ही 40% कौन है, इसमें ही कौन है 40%, तो हिंदी का है, तो हम इसमें ही 40% हिंदी का है, तो नंबर ऑफ किसका, हिंदी का, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 6x 10 का कितना 40%, तो इसको आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6x फिर 6x फिर मान लीजिए इसको 6 चुके कितना हो जाएगा 6x अपॉन 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, 6 चुके 24x अपॉन 100, 24x अपॉन 100, तो ये इतना हो गया नंबर ऑफ हिंदी बुक्स की, कितना हो गया 24x अपॉन 100। अब चूंकि नंबर ऑफ हिंदी बुक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में कहा रहा है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें कितना है 4800, तो ये मेरा टोटल हिंदी का ही तो नंबर है ना, कितना हिंदी की संख्या, हिंदी पुस्तकों की संख्या है, तो 4800 है, तो यहाँ हम रख देंगे क्या 4800
100 इक्वल टू कितना 24x/100। अब देखिए 24 से कट जाएगा, ये 24 दूना 48, 200 बार में कट गया। अब ये 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 20,000। तो ये 20,000 हमारा क्या है, ये हमारा टोटल पुस्तकों की संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे टाइप से, यहाँ तो x मान कर बनाए ना, इसको हम अब 100 मान के बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए हम टोटल, वही इसमें भी टोटल मानना होगा। मान लीजिए हमारा माना कि टोटल बुक्स हमारा क्या है, मान लीजिए टोटल बुक्स हमारा क्या है 100 है। ठीक है, टोटल बुक्स हमारा 100 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40% बुक्स क्या है अंग्रेजी का है, मतलब इसमें से 40% बुक्स अंग्रेजी का है। तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितना हो जाएगा, तो 100 का कितना 40%, 100 का हम 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40% को मतलब डिवाइड में लाएंगे तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 40/100, 40/100 तो 100 कैंसिल, कितना हो गया 40। मतलब इंग्लिश बुक की संख्या कितना हो गया 40। टोटल बुक्स था हम मान लिए हम 100 में से 40 बुक्स क्या है अंग्रेजी का है। अब को बोल रहा है शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी का है। तो अब शेष पुस्तक कितना बचा होगा आप ही बता दीजिए। 100 बुक है टोटल हमारा, जिसमें से 40 बुक तो अंग्रेजी का ही है, तो बाकी शेष बुक कितना बचा, तो 60 बुक बचा। तो 60 बुक में 40% हिंदी का है। तो नंबर ऑफ हिंदी का बुक्स ना, तो नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितना हो जाएगा, तो 60 बचा है, तो 60 का है 60 में ही ना 40%, तो 60 का कितना 40%, 60 का 40% कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। आप इसको कर लीजिएगा 24 हो जाएगा। 60 का 40% डिवाइडेड 100 होगा तो 1 0 1 0 कैंसिल, 6 चौके 24 हो जाएगा, मतलब 24। और नंबर ऑफ हिंदी बुक्स दिया हुआ हमारा कितना 4800। ठीक है, 4800 इक्वल टू कितना हो गया 24। तो हम इसको इधर वाला देखिए 24 को इधर लिखना है, 4800 को उधर। तो मान लीजिए 24 यहाँ बुक्स है और यहाँ कितना है 4800। ठीक है, इसीलिए हम मान लीजिए एक बुक का निकालेंगे, मान लीजिए हम एक बुक का निकालते हैं, तो एक बुक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 24। और चूँकि मेरा तो एक बुक हम माने नहीं है, हम टोटल कितना बुक माने हैं 100, इसीलिए 100 बुक में, इसलिए टोटल 100 बुक में टोटल कितना बुक होगा, तो 100 बुक में होगा कितना हमारा, तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 100, तो 24 कर जाएगा कितना बार में, 24 दूना 48, 200 बार में, और टोटल आ जाएगा हमारा कितना 20,000 हमारा बुक। तो अब देखिए ये 100 बुक हम यहाँ, ये जो बुक है, बुक क्यों लिखे यहाँ बुक, अब देखिए ये बुक, ये जो हमारा बुक है ये समझ लीजिए 24 बुक में, जब 24 बुक था हिंदी का तब वो एक्चुअली में, ये तो हम माने हैं ना, मान के 100 किए तब ना 24 बुक आया। तो 24 बुक जब होता था तब वो 4800 बुक होता था। तो जब एक बुक का निकालेंगे तो वो इतना आएगा। अब चूंकि टोटल हम 100 बुक माने थे टोटल, तो जब टोटल 100 बुक हम माने हैं तो 100 बुक में टोटल बुक था कितना, मतलब होता होगा कितना, तो 20,000 होता होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम ये मान के किए हैं। तो 100 बुक यदि हम माने हैं तो टोटल बुक हमारा कितना हो गया, ये टोटल बुक निकलेगा, क्योंकि 24 बुक हिंदी का था तो 48 बुक हिंदी का ही निकला। अब हम टोटल बुक माने हैं तो ये भी तो हमारा टोटल बुक ही निकलेगा ना, तो हमारा 20,000 हिंदी का बुक होगा, यही हमारा होगा आंसर।